हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई आप लोगों के लिए बिहार झारखंड की फेमस अलसी यानी तीसी के पीठा, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और ये सर्दियां आते ही घर घर में बनने लगते हैं। तो आज मैं इसी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई लिया और उसमें 1 कटोरी अलसी यानी कि तीसी लिया है और इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। और इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये ज़ोर से चट-चट करके आवाज़ ना करने लगे और या फिर इसका कलर थोड़ा डार्क ना हो जाए। तो लगातार चलाते हुए इसे 5 से 10 मिनट के लिए हमें अच्छे से भूनना है। तो लीजिए, तीसी हमारा काफ़ी अच्छी तरह से भून चुका है। आप आवाज़ सुन ही रहे होंगे कितनी आवाज़ कर रही है और रंग भी थोड़ा डार्क हो गया है। तो हमने इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से भूना है और ये काफ़ी अच्छी तरह से भून चुका है। फ्लेम को ऑफ कर दिया और थाली में डालकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसे पूरी तरह से पहले ठंडा करेंगे, फिर इसे मिक्सर में डालकर इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो लीजिए, तीसी हमारा ठंडा हो गया था, हमने इसका मिक्सर में डालकर पाउडर बना लिया और ये देखिए कितना फ़ाइन पीसा है। तो बिल्कुल इसी तरह इसे पीस कर तैयार करना है। तो चलिए, ये पीस चुका है, अब इसे रखते हैं साइड में और इसे मीठा करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है गुड़। तो गुड़ भी हमने 1 कटोरी ही लिया, जितनी तीसी उतना ही हमें गुड़ लेना है। अब हमें क्या करना है, ये तीसी को सारा गुड़ वाले थाली में डालकर अच्छी तरह से हमें गुड़ और तीसी को मसल मसल कर मिक्स करना है। और ये रेसिपी हमारी माँ की है, इसलिए माँ मेरी मदद कर रही है। सारे तीसी को गुड़ के साथ अच्छी तरह से मसलना है, जिससे कि जब पीठा बनाएंगे तो ये गुड़ काफ़ी अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाएगा। गुड़ को बारीक ग्रेट कर लेना है या फिर उसे तोड़कर एकदम पूरा बारीक कर लेना है। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से गुड़ और तीसी मिल चुका है। तो स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। अब लगाते हैं आटा। तो यहाँ पे हमने 1 kg चावल का आटा लिया है, उसमें डाला है थोड़ी सी नमक और इसे गूँथने के लिए हमने यहाँ पे लिया है गर्म पानी। अब हमें करना क्या है, इस गर्म पानी में 1 चम्मच भर के घी डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। घी डालकर जब आटा लगाएंगे ना, तो बहुत ही नरम मुलायम और स्वादिष्ट आपका पीठा बनकर तैयार होगा। तो चलिए, सबसे पहले इसके नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से आटा की डो की तरह गूँथ लेते हैं। पर ये अभी गर्म है, तो इसे थोड़ा चम्मच से चलाते हैं क्योंकि काफ़ी गर्म होता है और ये हाथ चलने लगेगा। तो सबसे पहले इसे अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेते हैं और इसे मिक्स करने के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब इसे अपने हाथों से मसल मसल के बिल्कुल आटे की डो की तरह इसे अच्छे से गूँथ लेना है। इसे बिल्कुल नरम मुलायम रखना है, ना ही हार्ड और ना ही ज़्यादा गीला। तो देखिए, आटा हमारा अच्छे से सन चुका है। अब इसे ढक देते हैं और ढक कर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और इस पीठे को बनाना है पानी में उबाल कर। माँ अक्सर इसी तरह बनाती है। तो जब मैं आई हूँ तो माँ के हाथों की ये रेसिपी मुझे खानी थी, तो माँ मेरे लिए बिल्कुल बना रही है और मैं माँ की मदद कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पे एक बर्तन में बिठाया पानी, उसमें थोड़ा सा तेल डालकर उसे ढक दिया है उबलने के लिए। तो जब तक पानी गर्म हो रहा है, तब तक पीठे को अच्छे से स्टफिंग करके तैयार कर लेते हैं। तो इसे एक बार फिर से अपने हाथों से गूँथ के नरम कर लेते हैं। तो अब अपने हाथों में तेल लगाकर एक बड़े आकार की लोई ले लेनी है और इसे अच्छी तरह से अपने हाथों में गोल गोल घुमाकर आटे की लोई की तरह इसे गोल गोल कर देना है। जिस भी साइज का आप पीठा बनाना चाहते हैं उसे लेकर गोल कर देना और चारों उंगली से दबाते हुए इसे कटोरीनुमा बना लेते हैं। तो लीजिए, कटोरीनुमा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें डालते हैं भरकर स्टफिंग। आप जितना भी स्टफिंग डालेंगे, आपका पीठा उतना ही स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि ये भरा भरा होता है ना, तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और मम्मी ने इसे अच्छे से भर दिया है और अपने बाएं हाथ के अंगूठे से उसे दबाते हुए या दूसरे हाथों से उसे गोल गोल घुमाते हुए देखिए कितनी आसानी से, कितनी अच्छी तरह से इसे बंद कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरह से बंद करना है और अब बाद में उसे अच्छे से दबा देना है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत ये बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए, पहला पीठा ये बनकर तैयार हो गया है और इसे रखते हैं थाली में। और सेम तरीके से हमें फिर से बना लेना है। तो चलिए, मैं भी एक बनाकर देखती हूँ कि मेरे से अच्छा बनता है कि नहीं। तो फिर इसी तरह से क्या है ना, अपने अंगूठे से दबाते हुए इसे कटोरी नुमा कर लेना है और इसमें भर कर डालना है स्टफिंग। और स्टफिंग को अच्छे से पहले दबा देना है और फिर अपने अंगूठे से भी उसे हल्का दबा देना है और दबाते हुए इसे अच्छे से दोनों हाथों से गोल गोल घुमाते हुए इसे बंद कर देना है। और इसे हल्का सा दबा दीजिए और गोल गोल घुमाकर ये लीजिए, पीठा का शेप हो गया, काफ़ी अच्छी तरह से ये भर गया। और ये लीजिए, सेम तरीके से मैं सारे पीठे को बनाकर तैयार कर लेना है। और लीजिए, हमने कुछ पीठा बनाकर तैयार कर लिया और यहाँ पर पानी भी हमारा उबल गया। अब एक एक करके कुछ पीठे को डालते हैं। जितना भी पीठा इसमें आएगा, हमने यहाँ पे 6 से 7 डाला है और डालकर इसे उबलने देते हैं।
स्टार्टिंग में इसे थोड़ा सा हल्का चला दीजिएगा, फिर इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर ये चिपकेगा नहीं और ये धीरे धीरे खुद ब खुद सारा पीठा फूलकर ऊपर आ जाता है। देखिए कितने आसानी से ये पीठा फूलकर ऊपर आ रहा है। तो इसे उबालने में कम से कम हमने 5 से 10 मिनट लगाया और ये कितनी आसानी से फूलकर सारा पीठा ऊपर आ गया है। तो हमने इसे हल्के हाथों से चला दिया और ये हमारा पीठा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो 10 मिनट में हमने इसे अच्छे से उबाल कर तैयार कर लिया। जब सारा पीठा आपका पानी में ऊपर तैरने लगे तो समझिए आपका पीठा बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये देखिए फूलकर कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया है। तो बस अब इसे छन्नी में छान कर सारे पीठे को हमें निकाल लेना है। और ये लीजिए इसका सारा पानी छानते हुए सारे पीठे को एक थाली में निकाल लेते हैं और बाकी बचे को भी हमें इसी तरह निकाल लेना है। ये फूल कर कितना बड़ा हो जाता है और ये खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है कि जब भी मैं मायके जाती हूँ तो माँ की सारी रेसिपी बनवा कर मैं खाती हूँ और उनमें से ये भी एक मेरी फेवरेट डिश है। तो सोचा आप लोगों से मैं ये रेसिपी शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स हमारी पीठा तो बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही नरम मुलायम, बहुत ही स्वादिष्ट हमारी पीठा बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए मैं एक पीठा उठाकर दिखा रही हूँ, कितनी शानदार दिख रही है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। गर्मा गर्म तो स्वादिष्ट लगती ही है, आप इसे रख कर 2-3 दिन आराम से खा सकते हैं, वो तब भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और एक पीठा को मैं कट करके दिखा रही हूँ, कितनी आसानी से कट रही है, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इतनी नरम मुलायम, इतनी स्वादिष्ट होती है कि पूछो मत। जब तक आप इसे बनाएंगे और खाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप भी इसे बनाएं और खाएँ और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।